नमस्कार। कोविड के इस दौर में आज की तारीख में एक वाजिब सवाल है कि जो 24 मार्च के बाद का लॉकडाउन है, तब से लेकर आज की स्थिति तक हमने क्या कमाया है, हम कितना तैयार हुए इस बीमारी से लड़ने के लिए, और जो हमारी तैयारियां हैं, जो प्रेपरेशंस हैं, खासकर हेल्थ के सेटअप के हिसाब से वो कैसी हैं। ये सवाल इसलिए भी वाजिब लगता है अभी क्योंकि आज की डेट में जो केस की मल्टीप्लिकेशन है पूरे देश में, जैसे कि आपको पता है 30,000 से प्लस केस अब डेली होने लगे हैं। हिमाचल की अगर हम बात करें तो पिछले कल 80 प्लस केसेस हैं और जो 1300 का फिगर है वो क्रॉस हो गया है पूरे स्टेट में। और आने वाले दिनों के लिए भी यही प्रेडिक्शन है कि जो केसेस हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि 2 लाख से आसपास जो लोग हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोग जो बाहर हैं अभी भी वो रजिस्टर कर चुके हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग वापस आ चुके हैं। इन सारी चीज़ों के बीच आज हमने आपके लिए जो कोविड स्टोर है स्टेट का, उसका विज़िट किया। और इसका विज़िट करने का मकसद ये था कि हम ये पता करें कि कोविड के दौरान जो लॉकडाउन हुआ और अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हो गई हैं, तो इस बीच हम हेल्थ के सेटअप के हिसाब से कितना तैयार हुए, कितना सुदृढ़ हुए इस बीमारी से लड़ने में। आपको पता है 3-4 जो वेंटिलेटर, 7 वेंटिलेटर ये खरीद हुई थी शुरू में, जब भारत सरकार से सप्लाई नहीं आ रही थी, क्योंकि सेंट्रल परचेज थी और भारत सरकार ने ये व्यवस्था रखी थी कि जिन राज्यों में संक्रमण ज़्यादा है उनको पहले जो है वो दिया जाए, सप्लाई दी जाए। इस वजह से क्योंकि जो सेंट्रल परचेज थी तो हिमाचल ने अपने ज़रूरत के लिए, क्योंकि हमारे पास वेंटिलेटर पहले से कम थे, तो 7 वेंटिलेटर की खरीद की। और वो खरीद इतनी विवादित हुई कि उसका ना केवल इंक्वायरी ऑर्डर हुई, बल्कि जिसने झूठी लेटर उस पर लिखी थी उस पर FIR भी हो गई। और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे उनको इसमें जो इंक्वायरी का सामना करना पड़ा। तब से लेकर अब की स्थिति क्या है, एक सवाल ये है। दूसरा ये सवाल है कि शिमला में हम लोग कई बार ये देख चुके हैं कि हमने ऐसा वक्त भी देखा है कि हॉस्पिटल में, IGMC जैसे हॉस्पिटल में जो स्टेट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ वेंटिलेटर ना होने की वजह से हमें पेशेंट जो हैं वो रेफ़र करने पड़ते थे PGI। दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे पास ऐसी कोई एम्बुलेंस नहीं थी जिसमें वेंटिलेटर इंस्टॉल्ड होते थे अंदर, और वो हमें अगर मंगवानी हो तो हमें फोर्टिस या बाहर के बड़े हॉस्पिटलों से मंगवानी पड़ती थी। आज की स्थिति ये है कि 500 वेंटिलेटर हमारे पास है, और ना केवल मेडिकल कॉलेजेस बल्कि केलोंग का जो एक जिला हॉस्पिटल है, ट्राइबल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का, उसके पास भी अब वेंटिलेटर है। ये चीज़ें अच्छी इसलिए हैं कि कोविड के बहाने एक तो हम प्रिपेयर हो गए, और पोस्ट कोविड सिनेरियो में भी जब कोविड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी ये वेंटिलेटर लोगों के काम आएंगे, बशर्ते ये अभी इंस्टॉल हो जाएं, जो स्टाफ ट्रेंड हो जाए और ये इनसे हम काम लेना शुरू कर दें। बहुत सारी चीज़ें जब नेगेटिव दिखती हैं तो हम लोग भी उसका पीछा करते हैं, और जिम्मेदारी क्योंकि तय होनी चाहिए जिसने गलत काम किया, तो इसीलिए जो एक फ़र्ज़ है एक समाज के रूप में हो हमारा रहता है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि अगर बीच बीच कोई अच्छा काम हुआ तो उसको भी बताया जाए। आपको एक चीज़ रोचक जानकारी ये भी दें कि स्वास्थ्य विभाग ने सैनिटाइज़र और PPE किट के लिए भी टेंडर करके रखे थे, और ये टेंडर रेट भी तय हो गई थी, केवल सप्लाई ऑर्डर जाना था। लेकिन इस बीच भारत सरकार से सप्लाई इतनी हैवी हो गई हिमाचल के लिए कि हमें वो ऑर्डर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज जितना हम आपको जो कोविड केयर ये जो स्टोर है, इससे हम आपको जो दिखा रहे हैं अब इस वीडियो में, वो जो हमारे पास सामान है उससे ज़्यादा सामान हॉस्पिटल को जा चुका है। इस वीडियो में एक अच्छी बात यह है कि जिन हॉस्पिटल्स के लिए अभी भी कोई सामान की रिक्वायरमेंट है, इस वीडियो में जो स्टेट नोडल अफसर हैं डॉक्टर रमेश, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी शेयर किया है। अगर किसी को कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत है तो उनको डायरेक्ट फ़ोन करके सामान मंगवा सकते हैं। लेकिन अब ये बहाना नहीं है किसी के पास कि हमारे पास PPE किट नहीं है, हमारे पास ग्लव्स नहीं है, हमारे पास मास्क नहीं है या वेंटिलेटर नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखिए और ये समझिए कि हम लॉकडाउन के दौरान कितना तैयार हुए, और आज जिस स्टेट में IGMC जैसा हॉस्पिटल बिना वेंटिलेटर के मरीज रेफर करता था, वहाँ 500 वेंटिलेटर अब हमें किस तरह फ़ायदा देंगे। एक तो स्टेट नोडल अफसर जो हैं परचेज के, जो स्टोर के, डॉक्टर रमेश, इनकी बात सुनिए, और उसके साथ जो राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो क्या कहते हैं उनको भी सुनिए। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ हमारे पास जो PPE किट्स हैं लगभग 60,000 के करीब हमारे पास मौजूद हैं, और लगभग 1 लाख के करीब हम इसमें फील्ड में बांट चुके हैं। जितने भी हमारे CMOs हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, 6 हमारे प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस हैं,
उनमें लगभग 1 लाख के करीब हम किट्स बांट चुके हैं और 60,000 के करीब हमारे पास मौजूद अभी है। दूसरे सामान अगर आप देखें हमारे पास N95 1 लाख से ऊपर मौजूद हैं और लगभग 4 लाख के करीब जो सर्जिकल मास्क हैं वो हमारे पास हैं। सैनिटाइज़र की आप देखेंगे हमारे पास लगभग 20 लीटर की कैंस मौजूद हैं जो कि भारत सरकार से हमें मिली हैं। हालांकि जितना भी ये सामान आप देख रहे हैं सारा केंद्र सरकार से HLL के माध्यम से हमारे पास पहुंचा है और लगभग जितनी भी जो सप्लाई है सारी भारत सरकार की तरफ से हिमाचल के लिए आई है और हम लगातार सरकार से और फील्ड के जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क बनाया हुआ हमने। 20 मार्च से मुझे जिम्मेवारी मिली थी जिसमें मेरा नंबर और मेरा जो ईमेल है उसको सबके लिए भेजा गया था। एक ही संपर्क इसके लिए रखा गया था जो एक जो कोविड स्टोर बनाया हुआ स्टेट लेवल पे उसकी देखरेख मैं कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं ये पोर्टेबल वेंटिलेटर है। ये 4 बॉक्सेस में आया हुआ PM केयर से ये सामान आया हुआ है। ये इसका स्टैंड है, इसकी इसके जो 4 पार्ट्स हैं इसकी अभी इंस्टॉलेशन होनी है और ये पूरे प्रदेश के लिए लगभग 178 वेंटिलेटर हमारे पास आए हैं और आज कल में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। साथ में आप देख रहे हैं हमारे पास सैनिटाइज़र के 20 लीटर के कैन हम भारत सरकार से आए हैं। हम पूरी कैन पूरी फील्ड में दे रहे हैं ताकि वो अपने जो भी स्टाफ हैं वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकें। ये ग्लव्स हैं, N95 मास्क आप देख रहे हैं। ये वीनस एक कंपनी है, बहुत ब्रांडेड कंपनी है। जो डॉक्टर्स हैं हमारी उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान इसमें रखा गया है और सारे का सारा ये केंद्र सरकार की तरफ से आया है। दवाइयाँ आप देख रहे हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमारे पास लगभग 10 लाख गोलियाँ आ गई थी और लगभग 6 लाख गोलियाँ हम इसमें से फील्ड में बांट चुके हैं। और एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट्स हैं, एंटीवायरल ड्रग्स आप देखेंगे। थर्मल स्कैनर हमारे पास आ गए थे और हम पूरी फील्ड में इनको बांट चुके हैं। छोटी शीशियाँ भी अगर आप देखेंगे जो 100 ml की 500 ml की सैनिटाइज़र की हमारे पास आई थी। फेस जो मास्क हैं सर्जिकल मास्क लगभग 10 लाख के करीब यहाँ पर हमने प्रोक्योर किए थे और फील्ड में हमने पूरे अस्पतालों में इनको दिया है। और PP किट्स आप देखेंगे, PP किट्स भी हमें भारत सरकार की तरफ से आई हैं। पूरी PP किट्स में ये कवरऑल होता है जिसमें पूरा कवर जो काम करने वाला आदमी है कवर इसमें होता है। इसके साथ बूट कवर होते हैं, बूट कवर के साथ इसमें ग्लासेस, N95 मास्क, पूरी प्रोटेक्शन इसमें जो डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी की जाती है। भारत सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिमांड रखी थी 500 वेंटिलेटर्स की और 500 के 500 हिमाचल के लिए सैंक्शन हो गए थे, जिनमें से 220 जो ICU वेंटिलेटर्स हमारे पास पहुंच चुके हैं। 100 वेंटिलेटर्स की गाड़ियां बेंगलोर से चल पड़ी हैं और इस प्रकार से 320 जो वेंटिलेटर ICU के हैं पूरे प्रदेश में बांट दिए गए हैं। इसमें से मेडिकल कॉलेजेस को 15 से 20 और जो बड़े मेडिकल कॉलेज हैं IGMC है जैसे उसको हमने यहाँ से 30 वेंटिलेटर भेजे हैं। मेडिकल कॉलेज नेर चौक को 24 वेंटिलेटर गए हैं और इसी प्रकार से नाहन के लिए 15, हमीरपुर के लिए लगभग 20 वेंटिलेटर्स यहाँ से जा चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे CMOs को भी हमने इसी डिमांड के हिसाब से वेंटिलेटर यहाँ से भेजे हैं। साथ में हमारे पास 178 जो पोर्टेबल ICU वेंटिलेटर्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हिमाचल में रहेगी। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की अगर किसी को दिक्कत आती है, बहुत सारे अगर केसेस होते हैं तो और जो पोर्टेबल वेंटिलेटर है उसको कहीं भी कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पैरामेडिकल स्टाफ तक इसको यूज़ कर सकते हैं और इजी टू हैंडल है। इसके लगभग 178 वेंटिलेटर हमारे पास पहुंच चुके हैं। जो पोर्टेबल वेंटिलेटर है सर, ये क्या पेशेंट को लगा के भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है? डेफिनेटली इनका जो यूज़ है वो
वार्ड्स में तो होगा ही होगा जहाँ पर पेशेंट एडमिट होंगे इमरजेंसी में, और इन केस अगर ज़रूरत पड़े शिफ्ट करने की पेशेंट्स को बड़े अस्पतालों में एम्बुलेंसेस के माध्यम में, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा है, ये पीएम केयर फंड से ये वेंटिलेटर्स आए हैं, भारत सरकार के द्वारा हिमाचल के लिए सैंक्शन किए गए हैं। BEL जो कंपनी है, भारत सरकार का एक उपक्रम है बेंगलोर में, उनसे डायरेक्टली हिमाचल के लिए ये वेंटिलेटर्स आए हैं। उनकी एजेंसी TBS एक एजेंसी है जो इसको इंस्टॉलेशन का और डेमोस्ट्रेशन का काम कर रही है। उसके कुछ इंजीनियर्स हिमाचल में आ चुके हैं। बिलासपुर, हमीरपुर, डलहौजी और घुमारवीं का दौरा वो कर चुके हैं। कुछ जगह ये वेंटिलेटर्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं और डेमोस्ट्रेशन का काम इसमें लगातार जारी है। ये बहुत उच्च क्वालिटी के वेंटिलेटर्स हैं और लगभग हमारा प्रयास रहेगा कि इस एजेंसी के माध्यम से इसको जल्दी से जल्दी हम इनको इंस्टॉल करें, इसकी डेमोस्ट्रेशन दें, क्योंकि इनकी यूटिलिटी कोविड पेशेंट्स के लिए तो है ही है। बाद में भी कोविड सिचुएशन के बाद भी इमरजेंसी सिचुएशन में, ट्रॉमा में, किसी भी प्रकार की स्थिति में वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है, तो ये बहुत ही यूज़फुल वेंटिलेटर्स हिमाचल सरकार के लिए आए हैं। ये जो आप कोविड स्टोर देख रहे हैं जो स्टेट लेवल पे बनाया गया है, इसमें लगभग 3000 स्क्वायर फुट का एरिया हमने हायर किया था, क्योंकि डायरेक्टरेट लेवल पे इतना स्पेस मौजूद नहीं था जिस हिसाब से सप्लाई आ रही थी। अभी आप देख रहे हैं हमारे पास लगभग 60,000 के करीब PPE किट्स यहाँ पर ये बॉक्सेस पड़े हुए हैं और इनमें अलग अलग सामान है। किसी में ग्लव्स हैं, किसी में मास्क हैं, किसी में इसकी गॉगल्स हैं, किसी में बूट कवर हैं, और पूरे का पूरा किट बना के हम पूरे प्रदेश के जितने भी सप्लाई के लिए यहाँ आ रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस और CM ऑफिस से मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के जो नुमाइंदे यहाँ पर आ रहे हैं, हम सबको यहाँ से सामान लगातार दिन रात यहाँ से भिजवा रहे हैं। बड़ी डोनेशन हमें टाटा ट्रस्ट की तरफ से आई है। हिमोथान एक सोसाइटी है हिमाचल प्रदेश की जो टाटा ट्रस्ट की है, और ये इनकी दूसरी सप्लाई है बड़ी। पहले 13 मई को भी इनका सामान आया था, जिसमें 2780 के करीब इन्होंने PPE किट्स, मास्क और दूसरे जो सर्जिकल मास्क है उसकी सप्लाई भेजी थी। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं 3-4 दिन पहले इनकी सप्लाई है, बहुत बड़ी गाड़ी भर के उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए भेजी थी, जिसमें 2500 किट्स हैं, 24,000 N95 मास्क हैं। अगर एक मास्क 200 रुपये का भी होगा तो लगभग 50 लाख रुपए का तो N95 मास्क यहाँ पर इन्होंने दान किया है। और उसके अलावा सर्जिकल मास्क और गॉगल्स, ग्लव्स, सारा सामान इन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए भेजा है। ये जो आप देख रहे हैं ये 20-20 लीटर की सैनिटाइज़र की कैंस है हमारे पास, जो कि दिल्ली से आई हैं भारत सरकार की तरफ से। और ऐसी हम पूरी कैंस पूरे प्रदेश के सभी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में लगातार पिछले 2 महीने से दे रहे हैं और लगातार इसकी सप्लाई आ रही है। सर, हेल्थ की खरीद को लेकर शुरू में काफ़ी सवाल उठे, कुछ विवाद भी हुए। ये जो सारा स्टोर हमने भरा हुआ है, इतने सारा जो प्रदेश के अस्पतालों में सप्लाई जानी है, इसकी जो परचेज़ कैसे हुई है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसमें जितना भी आप सामान देख रहे हैं हमारे स्टोर में, जो 3000 स्क्वायर फुट पे पड़ा हुआ है, इसमें कोई भी खरीदारी नहीं हुई है। ये सारा का सारा सामान केंद्र सरकार से, भारत सरकार की तरफ से HLL के माध्यम से आया है। इसकी कोई भी बिलिंग नहीं है, इसका कोई भी पैसा हमें किसी को नहीं देना है। इसकी जो गाड़ियां तक भी केंद्र सरकार की तरफ से आती हैं, यहाँ तक कि दिल्ली में लोडिंग, यहाँ तक आने का खर्चा, वो सारा उनका होता है। हम सिर्फ स्टोर देख रहे हैं, परचेज नाम की इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। जो सवाल उठा था वो बहुत पहले की बात है, मार्च की बात है, जब लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन था, जिस वक्त पूरे प्रदेश में कोई भी सामान नहीं मिल रहा था। उस वक्त इन 1.5 लाख में से लगभग 6500 के करीब जो PPE किट्स खरीदी गई थी। उसके अलावा कोई भी परचेज़, कोई सैनिटाइज़र जितने भी आप देख रहे हैं, N95, दूसरे मास्क जितने भी है, सारे के सारे वेंटिलेटर्स जो 500 आए हैं, सारे के सारे केंद्र सरकार की तरफ से।
हमारी तरफ से ये संदेश रहेगा सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जितने भी कर्मचारी दूसरे विभागों के और स्वास्थ्य विभाग के काम कर रहे हैं कोरोना के लिए, वो कॉन्फिडेंस से काम करें। सामान की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री की डायरेक्शन में लगातार केंद्र सरकार से संपर्क किया जा रहा है। सारा सामान दिन रात शिमला पहुंच रहा है और यहाँ से पूरे प्रदेश के लगभग सभी अस्पतालों में हम यहाँ से भेज रहे हैं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सभी काम करें और किसी भी प्रकार की कोई किसी को कोई दिक्कत हो, मेरा नंबर सबके पास रहता है 941818 89900। कभी भी कॉल कर सकते हैं किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ हमारे पास सामान पड़ा हुआ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। देखिए, भारत सरकार ने HLL के माध्यम से हमें पर्याप्त मात्रा में PP किट्स, N95 और जो आवश्यक सबसे आवश्यक सामग्री होती है वो वेंटिलेटर वगैरह वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए हैं। हमारे पास, जैसे आपको जानकारी है, लगभग 500 वेंटिलेटर भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। जिलों को भेज दिए गए हैं, कुछ यहाँ हैं, उनको भी बड़ी जल्दी इंस्टॉल करने की प्रक्रिया हो रही है। PP किट का लगभग 1,30,000 PP किट HLL के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं। अभी हमारे स्टॉक में मैं समझता हूँ कि 50,000 से ऊपर PP किट अभी मौजूद हैं। N95 के बीच में कमी थी तो हमने वहाँ उच्च अधिकारियों से बात करके बार बार निवेदन करके N95 मास्क, जो डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बड़ी ज़रूरी आर्टिकल होता है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, वो भी अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक HLL के माध्यम से और कुछ टाटा फाउंडेशन ने हमें डोनेट किया है और अभी हमारा पर्याप्त स्टॉक है। हेल्थ केयर वर्कर के लिए और पब्लिक के लिए किसी विषय में चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट जो कोविड मैनेजमेंट में है वो वेंटिलेटर होता है। वेंटिलेटर की इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी बड़ी जल्दी। हम ऑक्सीजन बेड की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल, जो कोविड हॉस्पिटल जहाँ पे हमारे गैस पाइपलाइनें थी, वो CPWD के माध्यम से उस काम को वार फुटिंग पे कराने के आदेश दिए हैं। बड़ी जल्दी हमारे पास पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर, ICU बेड्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। इसलिए प्रदेश पूरी तरह से आने वाली चुनौतियों को निपटने में सक्षम है। सर, जो वेंटिलेटर भेजे हैं वो हॉस्पिटल्स में यूं ही ना पड़े रहे हैं, उनको इंस्टॉल करके देखो, हम जो HLL है उनके अधिकारियों से संपर्क में है। बड़ी जल्दी उनकी टीम आएगी और पूरे प्रदेश में उसकी इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी। और क्योंकि हज़ारों की संख्या में भारत सरकार के माध्यम से वेंटिलेटर विभिन्न राज्यों को प्राप्त हुए, सो ये थोड़ा समय लगेगा, बट हमें विश्वास है कि बड़ी जल्दी उनकी टीम आकर इनको इंस्टॉल कर देगी। हम अभी हैं स्वास्थ्य विभाग के स्टोर में, जो कुसुम्पटी में हेल्थ निदेशालय के साथ ही बना हुआ है। यहाँ कोविड से रिलेटेड जितना भी सामान है वो स्टोर किया गया है, जो हॉस्पिटल्स को सप्लाई जानी है। आज सप्लाई लेने के लिए जो है वो नेरचौक और सोलन से जो है स्टाफ आया हुआ है। हम इनसे भी जानेंगे कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी और आज ये क्या सप्लाई लेके जा रहे हैं। सर, अपना परिचय दीजिए और साथ में ये बताइए कि आज आप क्या सामान ले जाने जा रहे हैं। सर, मैं अशोक कुमार शर्मा, फार्मासिस्ट RS सोलन से कोविड-19 के पेशेंटों के लिए जो कुसुम्पटी में हमारे डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज से जो प्रोवाइड की जा रही है हमारे को, जिसमें मैं PP किट और एग्जामिनेशन ग्लव्स, सैनिटाइज़र, ट्रिपल लेयर मास्क और N95 मास्क देने के लिए आया हूँ। इसमें मेरी काफ़ी जो मेरे को उपलब्ध हुए यहाँ से वो मैंने सब कलेक्ट कर लिया। इसमें सभी प्रकार के जो भी हमारे को कोविड पेशेंट की ज़रूरत के लिए आवश्यक है वो मेरे को यहाँ कुसुम्पटी में मिल गए। आपको सोलन के लिए वेंटिलेटर्स पहले मिल गए हैं? सर, सोलन में वेंटिलेटर जो है ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और उनको इंस्टॉल कर दिया है अभी कि नहीं? इंस्टॉल हो चुके हैं कुछ। जी जी। अब नेरचौक जो सामान जा रहा है हम इनसे बात करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए कृपया और ये बताएं कि क्या सामान आप ले जा रहे हैं। मैं राजेंद्र कुमार सर, नेरचौक मेडिकल कॉलेज से आया हूँ और हम कोविड पेशेंट के लिए PP किट्स वगैरह यहाँ से ले जा रहे हैं और हमें यहाँ पर जो भी सामान मंगाया गया उधर से वो सब कुछ मिल रहा है। तो वेंटिलेटर्स आपको मिल गए हैं पहले? हाँ जी, मिल गए हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है नेरचौक अस्पताल के लिए जो है यहाँ से जो वहाँ पर सामान की जिस सामान की वहाँ ज़रूरत थी उस सामान की जो है यहाँ से खेप
अब जो है चढ़ाई जा रही है। शिमला के जो हेल्थ का जो स्टोर है वहाँ पर जो रखी खेप थी, जिस तरीके से प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में जो भारत सरकार द्वारा जो खेप आई है, चाहे बात करें सैनिटाइज़र्स की, चाहे बात करें पीपी किट्स की या मास्क की, तो ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो सामने ये एम्बुलेंस खड़ी है इसमें जो है खेप जो है सामग्रियों की और चीज़ों की, मास्क से लेके सैनिटाइज़र, पीपी किट्स, वो अन्य चीज़ों की जो है इस वक्त यहाँ से जो है एम्बुलेंस में जो है नेर चौक अस्पताल के लिए रवाना हो रही है। नेशनल अवार्ड विनर वेम्बले पेंट्स एंड केमिकल्स 1961 से आपकी सेवा में एनसी सीलर, टीटी क्लियर, पीयू प्लेटिना, सीमेंट प्राइमर, यूरो इंटीरियर इमल्शन, सिल्क टच लग्जरी इमल्शन, मैक्सिमा प्रोटेक्ट एक्सटीरियर इमल्शन, सिंथेटिक इनेमल जैसी शानदार विस्तृत रेंज। जनाब, आपको क्वालिटी चाहिए तो वेम्बले पेंट से लगाइए।